यार देखो, हम लोग अपनी लाइफ में गाने सुनने को कितना ही कॉमन लेते हैं, जैसे कि ना कोई इससे गुनाह मिलेगा, ना कोई कुछ होगा। बस ये है कि हम अपनी लाइफ को थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन देनी चाहिए। हम अपने आप को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा बहुत म्यूजिक सुन भी लेते हैं, तो इससे कुछ नहीं होता। ठीक है, इस तरह का हम अपना माइंड सेट रखते हैं। और समटाइम्स तो क्या होता है कि कुछ लोग डेली रात को जब तक म्यूजिक ना सुन ले उनको नींद ही नहीं आती। और समटाइम्स तो इस तरह होता है कि हम बोर हो रहे होते हैं, हम गाने सुन लेते हैं। हमने अपना कोई भी डेली लाइफ का काम करना होता है, हम हेडफोन्स लगाते हैं, तो तब हमारा काम जो है वो कंप्लीट होता है। और हेडफोन में भी स्पेशली हम लोग गानों को सुनते हैं। अब देखो, हम सब लोग खुद सेंसिबल हैं, मैं कोई तनकीद नहीं कर रही, बस एक लेसन फुल स्टोरी आप लोगों को सुनाऊंगी कि शायद वो स्टोरी सुन के आपकी लाइफ में थोड़ा सा चेंज आ सके। अब देखो, एक ये स्टोरी बहुत ही दिल दहला देने वाली है। आपके पास टाइम हुआ तो अपने प्रॉपर माइंड के साथ अपने माइंड को प्रेजेंट करके स्टोरी को जरूर सुनिए। एक लड़का होता है, वो ना गाने सुनने का बहुत ही ज्यादा उसको शौक होता है, इतना क्रेज होता है गाने सुनने का कि समझ लें उसकी लाइफ ही गानों पे चलती है। जब तक वो म्यूजिक ना सुन ले उसको किसी भी काम में इंटरेस्ट ही नहीं होता है। इवन के उससे इतना ज्यादा क्रेज होता है, इतना ज्यादा क्रेज होता है कि उसको कभी ये फील ही नहीं हुआ कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ या मुझे अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहिए, मुझे इस अपनी हैबिट को रिमूव करना चाहिए अपनी लाइफ से। मतलब उसको फुल लेवल का क्रेज होता है गाने सुनने का, और उसको कभी ये फील ही नहीं हुआ कि मैं ये गुनाह कर रहा हूँ या ये गलत काम। जिस तरह से सम टाइम हमें भी लगता है कि ठीक है, हम अपने आप को रिलैक्स ही तो कर रहे हैं, इससे क्या हमें गुनाह थोड़ी मिलेगा या कुछ बुरा थोड़ी होगा। इस तरह करके एक इंसान की लाइफ में ना हर अच्छी हैबिट भी होती है, हर बुरी हैबिट भी होती है। अब वो इंसान के ऊपर है कि वो उस बुरी हैबिट को अपनाए रखता है या उसको ओवरकम करने की कोशिश करता है। अब वो जो लड़का होता है ना, वो एक दिन ऑफिस जाता है। ऑफिस में उसके ऊपर इतना ज्यादा काम का प्रेशर होता है, उसको इतना ज्यादा काम अपना कंप्लीट करना होता है। वो काम कर करके सारा दिन थक जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा थक जाता है। और जैसे ही रात होती है तो वो सोचता है कि मैं आज जैसे ही घर जाऊंगा ना, घर जाते साथ फौरन एक अच्छा सा अपना इन्वायरमेंट क्रिएट करूंगा अपने रूम में जाके, ब्लैक डार्क इन्वायरमेंट, अच्छी सी लाइट्स वगैरह ऑन करके, तो फुल सेटअप बनाऊंगा, फिर म्यूजिक जो है ना उसको लगा के सुनूंगा और अपने आप को फुल रिलैक्स करूंगा। ठीक है, मतलब उसका माइंड बिल्कुल इस तरह से ना उसको बहुत ज्यादा उकसाता है कि हाँ ठीक है तुमने ये काम करना है, तुमने इस तरह से करना है और तुम्हें बहुत रिलैक्सेशन मिलेगी, तुम्हें बहुत मजा आएगा ये काम करके। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तो ये काम जरूर करूंगा। अच्छा, खैर रात होती है, उसको ऑफिस से जो है ना ऑफ हो जाता है। वो रास्ते में आता है, जैसे ही वो ऑफिस से निकलता है, अपना रास्ता अपने ऑफिस से अपने घर तक का रास्ता तय करता है ना, उसके माइंड में बस एक यही चीज होती है कि भाई आज तो मैं अपने रूम के अंदर सही डार्क एनवायरनमेंट क्रिएट करके फुल एसी चिल माहौल करके अपने आप को सही रिलैक्स करूंगा, फुल एंजॉय करूंगा। ठीक है, कोई आज मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसके माइंड में यही चीज चल रही होती है और वो इसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा हैप्पी होता है कि वाह आज तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला। अच्छा, खैर वो अपने घर पहुंचता है, घर पहुंच के अपने ऑफिस के कपड़ों को चेंज करता है। चेंज करने के बाद शावर लेता है, फ्रेश होता है। फ्रेश होके ना वो अपने रूम में जाता है। रूम में जाके उसके पास मल्टीपल लाइट्स होती हैं, मतलब जैसे हम लोगों ने आजकल देखी होंगी 3D लाइट्स वगैरह, मल्टीपल तरह की लाइट्स जो हैं वो होती हैं। अपने रूम में लाइट्स को ऑन करता है और जो वाइट लाइट्स होती हैं उनको ऑफ कर देता है। फुल अपना एसी चलाता है, सही अपने रूम को ठंडा करके चाय का एक कप बनवाता है अपने मेड से। ठीक है, अपने मेड से चाय का कप बनवाता है, उसको बोलता है कि मुझे एक चाय का कप बना दो, मेरे रूम में दे जाना और उसके बाद मुझे कोई डिस्टर्ब न करे, कोई भी आए घर पर किसी की बात नहीं सुननी, बोलना कि मैं हूँ ही नहीं या फिर मैं सो रहा हूँ, मुझे कोई आज की रात डिस्टर्ब ना करे। उसका मुलाजिम कहता है ठीक। अच्छा जी, वो अपने रूम का सारा सेटअप वगैरह लगा लेता है। उसका मुलाजिम आता है उसको चाय देने के लिए कि सर आप चाय ले लें। वो चाय कहता है कि ठीक है, ये चाय इधर रख दो और तुम चले जाओ, और तुम्हें मैंने जिस तरह से समझाया मुझे आकर कोई भी डिस्टर्ब ना करे, तो ये मेरी खास इंस्ट्रक्शन है, मुझे किसी ने भी आकर डिस्टर्ब नहीं करना। तो वो कहता है कि ठीक है, जैसे आपको हुक्म। अच्छा, खैर मुलाजिम चाय रख के चला जाता है। वो अपने रूम में साथ अपने टेबल पे चाय रखी होती है, फुल एसी लगा होता है, गाने सुन रहा होता है। सामने जो है वो स्क्रीन ऑन होती है जहाँ पर वीडियोस उसे म्यूजिक की प्ले हो रही है, वो सही चिल कर रहा होता है, साथ साथ अपनी चाय की सिप लेता है, साथ साथ उस चीज को एंजॉय करता है। वाह, और उसको इस तरह से फील होता है कि यार आज जितना भी मैंने ऑफिस में काम किया ना, सारी मेरी थकावट, सारी मेरी थकन जो है वो दूर हो गई है। अच्छा, खैर इस तरह से टाइम गुजरता जाता है। तो अभी जो है ना थोड़ा सा टाइम गुजरता है तो उसका ना समझ लें एक
लेवल स्टार्ट होता है उसकी इंजॉयमेंट का, कि उसको मजा आने लगता है, वो लेवल स्टार्ट होता है। तो इतने में ना उसके रूम का डोर नॉक होता है। डोर नॉक होता है, वो उसके कान में ना हल्की सी आवाज पड़ती है कि जैसे मेरा डोर नॉक हुआ है, लेकिन खैर वो उसे इग्नोर करता है। अच्छा, फिर वो उसी तरह से मजे से इंजॉय कर रहा होता है, साथ चाय पी रहा होता है। उसके रूम का जो दरवाजा वो दोबारा से नॉक होता है। तो फिर उसको लगता है कि हाँ ठीक है अब कोई है। तो उसको ना गुस्सा बहुत आता है कि यार जब मैंने बोला भी था कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो फिर क्यों दरवाजा ये लोग नॉक कर रहे हैं, क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसको गुस्सा आता है, लेकिन वो बोलता नहीं है कि कौन आ जाओ अंदर, इस तरह करके वो इंजॉय करता है अपना गुस्सा। तो चलो उसको आ जाता है, उसके माइंड में थोड़ा सा गुस्सा आता है, उसका मुंह थोड़ा सा खराब हो जाता है। खैर फिर से वो इंजॉय करने लगता है। तो थोड़ी देर बाद ना फिर से दरवाजा नॉक होता है। उसको फुल गुस्सा आता है, क्या बदतमीजी आई है, जब मैं मना कर चुका कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा फिर भी। फिर वो अपना म्यूजिक जो है वो स्टॉप करता है वहीं पे और बोलता है कौन है, अंदर आ जाओ। उसका मुलाजिम होता है बाहर दरवाजे पे। वो दरवाजा खोल कर रूम के अंदर आता है। तो वो अपने मुलाजिम की शक्ल देखता है, उसको फुल गुस्सा आता है और फिर अपने मुलाजिम से कहता है क्या बकवास करनी है, बोलो क्या तकलीफ है तुम्हें। जब मैंने मना किया था मुझे मत डिस्टर्ब करना, तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम मुझे क्यों नहीं सुकून से कुछ लम्हे जीने दे रहे, क्यों मुझे तंग कर रहे हो, बताओ अब क्या मसला है। उसका मुलाजिम कहता है कि मुझे आपसे जो है ना एक बहुत जरूरी बात करनी है और जरूरी बात भी अभी करनी है, तो आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें। तो वो कहता है कि हाँ बोलो, जल्दी बकवास करो, क्या करनी है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो अपने मुलाजिम से इस तरह से कहता है। मुलाजिम कहता है कि मैंने इस तरह से सामने बात नहीं करनी, फेस टू फेस नहीं करनी, मुझे आपके कान में बात करनी है। थोड़ा सा परेशान होता है कि यार एक तो मुलाजिम हो के मना भी किया कि मुझे तंग मत करना, अच्छा तंग कर दिया तो ऊपर से सीधी बात भी नहीं कर रहा और बोल रहा है कि मैं कान में बात करूंगा। मुलाजिम हो के इसमें इतना जिगरा है कि मुझे इस तरह से बोल रहा है। अच्छा खैर वो कहता है कि चलो ठीक है बोलो क्या बात करनी है, जल्दी करना। तो वो थोड़ा नजदीक आता है, कान के करीब आता है अपने मालिक के और आगे कहता है कि मैं आपका मुलाजिम नहीं हूँ, मैं मलकुल मौत हूँ। और बोलता है क्या, ओह शिट, एकदम उसके पाँव से जमीन निकल जाती है, तुम ये क्या कह रहे हो। तो कहता है जी हाँ मैं आपका मुलाजिम नहीं, मैं मलकुल मौत हूँ जो कि तुम्हारे मुलाजिम की शक्ल में आया हूँ और मैं तुम्हारी रूह कब्ज करने आया हूँ। उफ अल्लाह, इस वक्त उसको बस एक बात याद आती है, जो शख्स जिस हाल में जमीन से उठाया जाएगा क़यामत के दिन उसका अजर भी वैसा ही होगा। वो उसे कहता है कि यार तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मैं तुम्हारा एहसानमंद होऊंगा, मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दो, 2 मिनट की मोहलत दे दो। तो उसका लहजा फौरन चेंज हो जाता है, मैं ना जल्दी से ये गाना बंद करके वजू करूंगा, वजू करके ना तुम्हारी थोड़ी सी मेहरबानी होगी, मैं सिर्फ 2 नफल अदा करूंगा, 2 नफल पढ़ना चाहता हूँ मरने से पहले, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी, मुझ पे ये मेहरबानी कर दो, मुझे सिर्फ 2 से 5 मिनट दे दो प्लीज प्लीज। कहता है वो बड़े ना नरम लहजे में, जैसे कोई एक इंसान माजरत कर रहा होता है ना उस लहजे में, इस तरह से उससे बात करता है। तो वो कहता है नहीं, वो कहता है दे दो प्लीज, तुम्हारी मेहरबानी होगी, मैं अपने रब के सामने सुरखरू हो सकूं। तो वो कहता है कि नहीं अब टाइम नहीं, अब टाइम खत्म हो गया, अब टाइम बिल्कुल तुम्हारा खत्म हो चुका है, जो होना था जो तुमने करना था वो कर लिया। इसीलिए कहते हैं मौत से पहले मौत की तैयारी कर लो, कुछ पता नहीं होता कौन सा वक्त कौन सा लम्हा जिंदगी का आखिरी लम्हा, हर वक्त जो है ना अपनी तैयारी के अंदर रहें। हम कभी किसी भी वक्त बुरा कर रहे होते हैं जो कि हमें लगता है कि हाँ कोई नहीं देख रहा, कुछ भी नहीं होता, कर लेता हूँ, बाद में माफी मांग दूंगा, लेकिन हमें नहीं पता होता कि कौन सा लम्हा हमारी जिंदगी का आखिरी लम्हा होता है। ठीक है अपनी लाइफ को एंजॉय करना होता है, लेकिन बिलो द बेल्ट नहीं जाना, आउट द बॉक्स नहीं जाना, ठीक है। और देखिए मेरी छोटी सी टिप है कि आप ना अपने एक सर्कल क्रिएट कर लें, ठीक है, मेरे ऊपर ना ये लिमिटेशंस है, मैंने इन लिमिटेशंस को क्रॉस नहीं करना, इन बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करना। अगर मैं इन बाउंड्रीज को क्रॉस करूंगी या करूंगा तो फिर समझ लो कि मेरी लाइफ जो है ना वो नेगेटिव की तरफ जा रही है, नेगेटिविटी की तरफ जा रही है, मेरी लाइफ में 0 स्कोर आ रहे हैं, ठीक है, मैं प्लस की तरफ नहीं जा रहा, मैं नेगेटिव में जा रहा। तो आप बिल्कुल अपनी लाइफ को ना परफेक्टली बिल्कुल अच्छे से गुजारेंगे जब आपको पता होगा कि हाँ मेरा ये सर्कल है, मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ ना तो मेरी लाइफ पॉजिटिव ही है। और कितना टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अपनी बाउंड्रीज को सेट कर लें, ठीक है। तो फिर ये आप समझ लें कि मैसेज किस लिए था और हमें अपनी लाइफ को किस तरह से सीधा कर लेना चाहिए, ठीक है। हमें अपनी लाइफ में किन चीज़ों को अपनाना चाहिए, किन चीज़ों को नहीं अपनाना चाहिए। हम खुद सेंसेबल लोग हैं, समझदार लोग हैं, हमें पता है कि क्या हमारा अच्छा है और क्या हमारा बुरा है।